राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। उस समय, उस घड़ी, उस पल हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि हम ऐसा क्या करें या क्या निर्णय लें। और हमारे द्वारा हुई इतनी ज़्यादा गलत क्रिया, इतने ज़्यादा गलत विचार धारणाएं हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं हमसे, इतने ज़्यादा हमारे ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है कि अब हमको अंदर से खुद से घृणा आना प्रारंभ हो जाती है। हम स्वयं से ही घृणा करने लगते हैं, हम स्वयं से ही नफरत करने लगते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कई बार हमारी इच्छा तो ये भी होती है कि हम अपनी आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करने तक के लिए हमारा ये जो मन है हमें प्रेरित करने लगता है, हमें मजबूर करना प्रारंभ कर देता है, हमें विचलित करना प्रारंभ कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? इस पर पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत ही सुंदर से उत्तर देते हुए कहते हैं और अपने भक्तजनों को समझाते हुए कहते हैं कि एक बार आप यदि सोच कर देखिए कि आपको लग रहा है कि हमसे ये गलती हुई है, भूल चूक हुई है, अब इस समस्या का निवारण केवल आत्महत्या है और आप आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या आपकी वह समस्या समाप्त हो जाती है? या फिर जो आपने अभी तक गलतियाँ की हैं, क्या वह सब कुछ ठीक हो जाता है? या फिर वह गलतियाँ दोबारा और कोई नहीं करेगा? या फिर उससे जितना भी नुकसान हुआ है, जिस भी लोगों का नुकसान हुआ है, वह वास्तविकता में तो सब तो सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा तो आपका ही नुकसान हुआ है। तो क्या वह नुकसान की भरपाई हो पाती है? नहीं। मृत्यु कर लेना, स्वयं की आत्महत्या कर लेना किसी भी समस्या का मुख्य रूप से निवारण नहीं है। और ना ही आप आत्महत्या करने के बाद ऐसे कोई जन्म में जाते हो कि आपको स्वर्ग मिल जाए, या आपके जीवन में कोई दोबारा जो समस्याएं ही ना आएंगी, या फिर आपका फिर से जन्म होगा तो आप समस्याहीन रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मृत्यु करना एक कायरता और एक दुर्बलता की निशानी है, ना कि किसी समाधान की समस्या का समाधान है। तो इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कभी भी मृत्यु के बारे में तो सोचे भी ना। और जब भी भय लगे तो श्री पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज जी को याद करें। आजकल के जीवन में लोग सबसे पहले तो गलतियां करते हैं, उसके बाद जब कुछ नहीं समझ में आता तो मृत्यु की तरफ दौड़ते हैं, आत्महत्या करने की तरफ दौड़ते हैं। जो कि आत्महत्या किसी भी समस्या का निवारण नहीं है। आत्महत्या कर लेना आपकी किसी भी समस्या का निवारण हो ही नहीं सकता। अभी तो आत्महत्या कर लेने के बाद आप स्वयं दर-बदर इधर से उधर भटकते हैं। कहते हैं ना कि जो भटकती हुई आत्माएँ होती हैं, या फिर जो विचलित आत्माएँ होती हैं, जिनको तृप्ति नहीं मिलती है, जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अपने जीवन काल से पहले अपने आप को मृत्यु के घाट उतार दिया। यही कारण होता है कि आप दर-बदर भटकते हो, यहाँ-वहाँ परेशान होते हो। आपको उतनी ही जलन होती है, उतनी ही ज़्यादा पीड़ा होती है जितनी कि आप इस जीवन में हो। जब तक आपने शरीर धारण कर रखा है, तब तक आपको तो समस्या ही है। इस समय आप अपने लिए कुछ ना कुछ तो व्यवसाय कर सकते हो, कुछ ना कुछ साधन कर सकते हो जिससे कि आपको तनिक आराम मिल सके। परंतु मृत्यु होने के बाद आप और भी ज़्यादा तड़पते हैं, और भी ज़्यादा परेशान रहते हैं। वह हमें पता नहीं चलता, लेकिन कभी भी किसी भी साधु जन, संत जन या महात्मा जन से पूछें, या आप गुरुदेव के वचनों को सुने, तो गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु जो लोग आत्महत्याएँ कर लेते हैं, उनको और भी जलन और भी भोग प्यास लगी रहती है। वो कहीं न कहीं इधर-उधर पड़े ही रहते हैं। मतलब आपकी वह जो आत्मा है वह भी तड़पती हुई इधर से उधर दर-बदर भटकती रहती है। आपको तब भी कष्ट महसूस होता ही होता है। तो फिर कभी भी किसी भी प्रकार से किंचित मात्र भी घबराएँ ना। अब तो आपको सुधर चुके हैं, यानी कि अब आपके मन में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर आपके मन में भी ऐसी कभी इच्छा उत्पन्न हुई थी आत्महत्या जैसी, ये बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन में, उसके बाद आप ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप कमज़ोर हो ही नहीं सकते, आप निर्बल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सुनने के लिए, इतना सोचने के लिए और समझने के लिए आत्मबल और आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। और ये आत्मबल, ये आत्मशक्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? आपको प्राप्त हुई है गुरु जी के वचनों से, साथ ही साथ राधा रानी जी की कृपा से। तो अब जो प्रभु की आपके ऊपर कृपा है, इस पर भरोसा करते हुए, पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के वचनों पर चलते हुए कुछ ना कुछ आप नया प्रयास करें, नई शुरुआत करें, एक नवीन जीवन की शुरुआत करें। अगर आपको आत्महत्या करनी है तो आप अपने शरीर की आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आप अपने अपने आप को क्यों नहीं मारते हैं? अर्थात आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों की आत्महत्या क्यों नहीं करते हैं? अगर आपको मरना ही है तो आप अपने शरीर को छोड़ के अपने मन को मारिए, अपने मन को मार दीजिए, अपनी वासनाओं को मारिए, अपनी इंद्रियों को मारिए, अपने विषय भोगों को मारिए, त्याग दीजिए सब कुछ, बांधिए लंगोट और संकल्प लीजिए कि अब से हमारी मृत्यु है। यानी कि अब हम, अभी तक जो हम मनोरंजन के लिए जी रहे थे, नहीं,
अब हम हर उस कार के लिए जिएँगे और हर उस कार को जीते-जीते अधिक से अधिक कष्ट को भोगने के लिए तैयार हैं। फिर देखिए संकल्प आप 1 महीने से 2 महीने धीरे-धीरे आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है और आप क्या नवीन चेहरा लेकर के निखरते हैं। वह होती है असली चमक। अगर आपको मृत्यु ही चाहिए, तो आप अपने जीवन में अपने इंद्रियों को, अपने विषय भोगों को और अपने मन की मृत्यु करिए, उनसे लड़िए। लेकिन आप तो अपने शरीर को आत्महत्या करने के लिए तुले हैं, यानी कि आप अपने शरीर को मार करके अपनी समस्याओं को दूर करने पे तुले हैं, इससे कभी नहीं होता। अगर आपको हत्या करनी है तो अपने मन, अपने विचार, अपने अविकार, अपने अंदर की वासना इन सभी को मारते हैं, इनकी हत्या करते हैं, तो आप बलशाली बनते हैं, तो आप विजय प्राप्त करते हैं, तो आपकी समस्या संपूर्ण रूप से समाप्त होती है। इसलिए सदैव कभी भी अपने मन से हर प्रकार से अपने आप को मृत्यु के घाट उतारने की या अपने आप को टेंशन डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हों तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। केवल एक बार आप सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान श्री का चेहरा याद कर लेना चाहिए, आपकी सारी समस्याओं का निवारण मिल जाएगा। कभी कभी आपको लगता होगा कि हम जो है अधिक परेशान हैं, सोचो आपके पास खाने के लिए है, रहने के लिए, पीने के लिए, आपके पास आपके परिवारजन है, आपके पास पूज्य गुरुदेव भगवान है, हर एक समस्या का समाधान पाने के लिए आपके पास हर एक समस्या का उत्तर है, हर एक जब प्रश्न का उत्तर है पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से। परंतु कभी आपने सोचा है किंचित मात्र भी कि वह गुरुदेव जो स्वयं इतने कठिन विकट विकट मार्ग में थे, आध्यात्मिक मार्ग में थे, ना कोई भोजन, ना कोई रहना, ना कोई खाना, ना कोई ठिकाना। जब उनके पास समस्या ही किडनी फेल हुई तो उनको आश्रम से निकाल दिया गया, यानी कि पीड़ा तो थी, साथ ही साथ और भी अलग पीड़ा। ना तो वो कुछ भी बना सकते थे, ना कठिन परिश्रम कर सकते थे क्योंकि उनको स्वयं की पीड़ाएँ हैं, कितनी खराब है, स्वयं बीमार चल रहे हैं। ऊपर से उनको आश्रम से निकाल देना, अब अधिक से अधिक समस्याएँ बढ़ गई। समय वहाँ पर आप देखिए कि ना तो वो कुछ कर सकते हैं, अपने लिए वो कुछ कर ही नहीं सकते थे स्वयं से। कुछ भी करेंगे सब में कष्ट ही था, फिर भी उन्होंने लड़ा और आज देखो ना तो उनको किडनी से कोई ख़ास समस्या परेशानी है जो कि उनको विचलित कर सके, ना ही कोई अन्य कार्य, ना ही कोई अन्य चीज़ है। तब उनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास सब कुछ है। ये सारी कृपा कहाँ से प्राप्त होती है? यह सारी कृपा आध्यात्मिकता से प्राप्त होती है। तो ठीक उसी प्रकार कभी भी अपने मन से इस प्रकार के गंदे विचार, आत्महत्या जैसे या स्वयं को समाप्त कर लेने जैसे विचारों से दूर रहें। कुछ भी काम नहीं है तो सबसे पहले अपने आप को व्यस्त रखना प्रारंभ करें। थोड़ा-सा योगा करें, व्यायाम करें, कसरत करें, दंड दंड लगाएँ, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अत्यधिक से अत्यधिक यदि आपका मन विचलित रहता है तो आप अपने आप को किसी न किसी प्रकार के श्रम में यानी कि मेहनत के काम में व्यस्त रखें। चाहे मानसिक श्रम हो, चाहे शारीरिक श्रम हो, किसी भी प्रकार का श्रम हो उसमें व्यस्त रखें। आप चाहे युवा हों या फिर आप चाहे वो युवा से अधिक में हो यानी कि आपकी एज मध्यांतर में हो, आप किसी भी अवस्था में हो, आपको सबसे पहले आवश्यकता है तो अपने आप को व्यस्त रखने की। चाहे आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, आप किसी भी प्रकार की किसी न किसी एक नए काम की खोज करें, उसमें आपको व्यस्त रखें। राधा रानी जी के नाम में व्यस्त रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, योगा व्यायाम करें, समय सारणी से उठें, अपनी एक नियम और दिनचर्या बनाएँ। जब भी आपका मन कमज़ोर हो या इधर-उधर विचलित हो तो कुछ भी ना करें। राधा नाम का या तो जाप करें या फिर आप केवल एक बार 1 मिनट के लिए केवल आप प्रेमानंद जी महाराज जी के चेहरे को, उनके उनके स्वरूप को स्मरण करें। आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर का सारा मनोबल जो कमज़ोर है वह पुनः से उठ कर के खड़ा हो जाएगा और आप पुनः से उतने ही शक्तिशाली और उतने ही बलशाली होंगे। आप उस महाप्रभु के अंश हो, उस महादेवी के अंश हो, उस महादेवी की शक्तियाँ हैं जो आपके शरीर में संचार हैं, दौड़ रही हैं। उस महाप्रभु के आप अंश हो जो बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो आप कमज़ोर हो ही नहीं सकते। बस ज़रूरत है तो अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने की, अपने अंदर की इच्छा शक्ति को पहचानने की, स्वयं को जानने की। अगर आप इतना कर लेते हैं, आप अपने अंदर की हर प्रकार की बुरी आदतों का मृत्यु कर देते हैं, बुरी चीज़ों की मृत्यु कर देते हैं, तो आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु आपके अंदर की जितने भी विकार हैं, नकारात्मक विचार हैं, इन सब की स्वयं आत्महत्या हो जाएगी। तो सदैव प्रभु का ध्यान रखें, प्रभु का स्मरण करें। जब भी मन विचलित हो तो एक बार केवल आप एक बार श्री पूज्य गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का स्मरण करें, उनके जीवन का स्मरण करें। साथ ही साथ अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आप को अत्यधिक से अत्यधिक किसी न किसी काम में व्यस्त रखें और नाम जप करते रहें, तो आपके अंदर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और हर एक प्रकार से जो बुरी शक्तियों का प्रभाव है वह भी दूर होगा। दोबारा कभी भी ऐसी गलत और किसी भी प्रकार की विचार धारणाओं को अपने मन के अंदर बिल्कुल भी ना आने दें। जब भी हो सके तो अधिक से अधिक आप प्रयास करें कि आप किसी न किसी काम में या किसी परिश्रम में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद जब भी आपको समय मिले तो आप प्रभु का नाम लें। अपनी दिनचर्या योगा और नाम जप से स्टार्ट करें।
तब सूर्यदेव को प्रणाम करें। इससे यदि आप प्रारंभ करते हो अपनी दिनचर्या और अपने आप को कामों में व्यस्त रखते हो, तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा कि जीवन में अपनी दिनचर्या, अपने आप को कैसे रखना है, विकट परिस्थिति में अपने आप को कैसे सँभालना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी भी पूज्य गुरुदेव भगवान के शब्दों को अमृत समझ कर के, अमृत मान कर के उन्हें अवश्य रूप से धारण करेंगे और उनका पालन करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को वीडियो में देता है मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।